हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इसी के अंतर्गत आज डिस्कस करने वाले हैं कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। इसमें बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है, इसके अनुसार क्या बताया गया है, इसके बारे में इनका जो सिद्धांत है, इसका पार्ट 1 जो कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। इनका जो सिद्धांत है उसमें टोटल 5 या 4 पॉइंट इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला पार्ट जो है वो डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। और अगर बात करते हैं वहीं पे कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, ऐसा क्या मीनिंग निकल के आता है, और टीचिंग एंड लर्निंग में या फिर बोल सकते हैं सीखने में किस प्रकार से इसका अहम भूमिका होता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन हो चुका है। और इस वीडियो को अभी तक आपने देखे तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है और भी पार्ट है उसको किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत ज़्यादा गहराई से हर एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके अंतर्गत यह डिस्कस किया हुआ था कि ठीक है, अगर हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का पियाजे के अनुसार, तो ये कितने भागों में डिवाइड किया गया था, आपको 4 भागों में डिवाइड किया गया था। जिसमें कि पहला पॉइंट जो था आपका संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक है। ये कितने अवस्था होती है आपका जन्म से लेकर 2 साल के जो बच्चे होते हैं उसके लिए, इसका डिस्कशन पूरी तरह से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं क्या कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो आपका 2 से लेकर 7 साल का जो एज होता है, वैसे बच्चे जिसका एज 2 से लेकर 7 साल होते हैं, उस एज के जो बच्चे हैं उसमें किस प्रकार से आप प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है देखने को मिलता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है आपका 7 से लेकर 12 साल का उम्र का होता है, इसमें किस प्रकार से बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि ठीक है, बच्चे अगर चाइल्डहुड में है, एडल्ट पीरियड में है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो औपचारिक संक्रिया की अवस्था की जाती है, तो इसमें किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले कौन, आपका दूसरा नंबर पॉइंट और तीसरा और चौथा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आपका पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और लास्ट तक जरूर इसको देखें। तो चलिए, पहला दूसरा पॉइंट था इसमें ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे बच्चे जिसका एज 2 से लेकर 7 साल का है, ठीक है। तो वही बात कहा गया है कि अगर संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है, तो इसमें जो पियाजे के अनुसार जो इस अवस्था को बांटा गया है, कितना बांटा गया है कि 2 से लेकर 7 साल का एज का जो बच्चे होते हैं, आप उस एज के बच्चे को इस स्टेज में रख सकते हैं। अर्थात ये हुआ कि जब बच्चा 2 से लेकर 7 साल की बात की जा रही है, दैट मीन्स ये हुआ कि बच्चा बाल अवस्था में तो आ जाएगा, है ना। तो कह सकते हैं कि बाल अवस्था का जो आरंभिक पीरियड होता है वहाँ से वो गुजरना शुरू हो जाता है। और इस अवस्था में जो है पियाजे का जो 2 अवधि जो है इस प्रकार से बांटा गया है, जिसमें से पहला क्या है कि कंसेप्चुअल पीरियड, जो आपका कितना होता है 2 से लेकर 4 साल, और एक होता है आपका अंतर्दर्शनी अवधि, जो आपका 4 से लेकर 7 वर्ष का होता है। अर्थात ये है कि यही जो अवधि है आपका 2 से लेकर 7 साल का जो अवधि है, जो पीरियड है ना, इसी पीरियड को हम लोग 2 भागों में बांट दिए हैं, जिससे क्या होता है कि काफ़ी आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। हम लोग नहीं बांटे हैं, मतलब कि पियाजे ने ही बताया है कि ठीक है, इसको हम 2 भागों में बांट के काफ़ी डिटेल से समझ सकते हैं। जिसमें कि आपको पहला भाग क्या आता है, प्री कंसेप्चुअल पीरियड, ठीक है। तो यह जो अवस्था होता है, इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो सूचक, आज जब बात करते हैं सूचकता की बात करी जाती है, तो सूचकता जो है का तात्पर्य होता है कि बालक जो है यह समझने लगता है कि किसी वस्तु या शब्द या प्रतिमा या फिर चिंतन करके, है ना, किसी चीज़ों के बारे में पता करने की कोशिश करता है। जो भी चीज़ें होती है उससे कुछ होता है, अपना सिंबल्स होता है, अपना साइन होता है ना, उस साइन के बेस पर क्या होते हैं, बच्चे उस सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। और इसी की बात करते हैं तो पियाजे ने क्या किया कि इसका 2 तरह का सूचकता होती है, अर्थात 2 तरह का साइन होता है ना। पहला क्या होता है आपका सिंबल्स होते हैं, दूसरा क्या होता है आपका साइन होता है ना। सूचकता में ही आपको 2 तरह का चीज़ देखने मिलेगा, एक होगा सिंबल्स, एक होगा साइन। तो सिंबल्स किस प्रकार से यूज होता है, तो किसी
ठोस वस्तु का जो मानसिक चिंतन जो है ना, मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है, का दूसरा नाम ही क्या होता है, संकेत कहा जाता है। ठीक है, किसी भी ठोस वस्तु को, है ना, अगर हम बोल सकते हैं कि वो मानसिक चिंतन के अंतर्गत आता है, उसको किस प्रकार से लोग प्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से उसको देखते हैं, वही चीज़ क्या कहलाता है, आपका संकेत या सिंबल्स कहलाता है। तो संकेत या फिर ठोस वस्तु में जो अधिक बोल सकते हैं एनालॉजी होती है ना, वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे क्या होता है कि जब बालक जो है अपनी माँ की आवाज़ को सुनता है, तब क्या होता है कि उसके मन में माँ की एक प्रतिमा बनती है, जो एक संकेत का उदाहरण होता है। अर्थात क्या है कि बच्चे जब भी माँ का आवाज़ सुनता है, तो आवाज़ सुनने के बाद माँ का जो फेस होता है, वो जो होता है ना, वो क्या होता है, फेस का एक प्रतिमा बनता है मन बच्चे के मन में, है ना, कि माँ ने आवाज़ दिया है ना, तो उसका चेहरा पूरा सामने आ जाता है। तो वही बात कहा गया है कि उस प्रकार से क्या होता है, इसका संकेत काम करता है बच्चे के अंदर। वही बात करते हैं चिन्ह या साइन की बात की जाती है, तो चिन्ह जो है क्या होते हैं, वस्तु या ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, जिसमें क्या होता है कि जिनका बालक मानसिक चिंतन या मेंटल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इतनी अधिक बोल सकते हैं कि रिसेम्बलेंस नहीं हो पाते हैं। अर्थात ये है कि ऐसा बालक, है ना, बहुत ज़्यादा चिन्ह या साइन का यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि मेंटल रूप से बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाता है कि वो क्या चीज़ है, नई चीज़ है। ठीक है, वही बात कहा गया है कि अगर हम साइन की बात करते हैं, तो साइन में वस्तु या किसी घटना का एक अमूर्त चिंतन होता है। अर्थात क्या है कि जब हम साइन का यूज करते हैं, तो साइन में क्या होता है कि हम किसी भी कोई भी घटना है, किसी वस्तु के लिए क्या करते हैं, एक अमूर्त चिंतन की बात करते हैं, एक ऐसा चिंतन, है ना, जो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं, है ना, उस तरह की चीज़ें। जैसे क्या होती है कि भाषा हो गया, या फिर बोल सकते हैं शब्द हो गया, इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स का हम लोग यूज करते हैं, जो उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो इसमें क्या होती है कि किसी वस्तु, मतलब क्या भाषा बोल रहे हैं, है ना, या फिर कोई शब्द है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप छू के या फिर बोल सकते हैं उसको एहसास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी में बात ये कहा गया है कि पियाजे ने संकेत तथा चिन्ह को एक बोल सकते हैं कि प्री ऑपरेशनल थॉट जो है का महत्वपूर्ण साधन जो है वो मानता है या माना जाता है। पियाजे के अनुसार यह भी कहा गया है कि ठीक है, अगर हम सिंबल्स की बात करते हैं या फिर किसी साइन की बात करते हैं, तो क्या है कि प्री ऑपरेशनल थॉट है ना, जो क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा एक टूल्स की तरह आप लोग यूज़ करते हैं। तो इस अवस्था में जो है कि बालकों को इन सूचकता का अर्थ समझाना होता है, तथा साथ ही साथ क्या होते हैं कि उसे जो है अपनी चिंतन या कार्य में उनका जो प्रयोग है वो करना सीखना होता है। अर्थात ये हुआ कि बच्चे जो है जब किसी तरह का चीज़ें को करते हैं, अगर हम बात करते हैं सूचकांकता की बात करते हैं, तो इसका अर्थ इस प्रकार से समझाना होता है कि जब हम साथ साथ किसी चीज़ों को करते हुए किसी चीज़ को सोचते हैं, उसमें कार्य करने का कोशिश करते हैं, तो नई चीज़ों को सीखने का भी कोशिश करते हैं। इस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसे पियाजे ने जो है वो क्या बताया, आपका सेमियोटिक फंक्शन। ठीक है, तो सेमियोटिक फंक्शन का जो संज्ञा है वो दी गई है किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। ठीक है, पियाजे ने यह भी बताया है कि बालकों में जो सेमियोटिक कार्य जो होते हैं वो मूलतः होते हैं दो तरह का क्रिया देखने को मिलता है, जो अनुकरण और खेल के द्वारा ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो अनुकरण जो की बात करते हैं ना, इमिटेशन की बात करते हैं, तो अनुकरण की जो प्रक्रिया होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, बालक सूचकांकता को सीखते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं ना, बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारा साइन यूज करते हैं, तो सारी चीज़ों को क्या होते हैं कि बच्चे बार बार उसका अनुकरण करते हैं, उसके अनुसार क्या होते हैं, बच्चे सीखने लगते हैं। ठीक है, उदाहरण के अनुसार ये देख सकते हैं कि बालक जब माँ को फूल कहने का अनुकरण है, तो वह धीरे धीरे फूल एवं उसके अर्थ को समझ जाता है। अर्थात ये है कि जब बालक जो है, जब माँ जो है किसी फूल को देखते ही फूल को फूल कहने लगती है, तो क्या होता है कि बच्चा उसका अनुकरण करता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि फूल का मतलब जो है, फूल का क्या अर्थ होता है, उसका मतलब वो समझने लगता है। ठीक है, खेल के माध्यम से भी क्या होते हैं, बालक जो है सूचकता का जो अर्थ है वो समझते हैं,
और क्या होते हैं कि उसका जो सही सही प्रयोग अपने चिंतन एवं क्रियाओं में करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंपल सी बात ये कहा गया है कि ठीक है, बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है, ठीक है, मतलब 2 से लेकर 7 साल के जब बच्चे की बात की जा रही है, तो क्या होता है, धीरे क्या होते हैं, माँ के साथ में मिला हुआ रहता है, तो बहुत सारे सिम्बल्स, बहुत सारे चिन्ह जो है, साइन जो है, उसका इस्तेमाल होता है, और सारे साइन को, सारे सिम्बल्स को धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, और उसके अनुसार क्या होता है, धीरे धीरे वो सारी चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है। ठीक है, अगर बात करते हैं पियाजे के अनुसार जो प्री ऑपरेशनल थॉट है, उसकी जो 2 लिमिटेशन बताई गई है। पहला बात क्या बताया गया कि जीववाद, ठीक है, और दूसरा क्या बताया गया, आत्म केंद्रितता। तो दोनों क्या है, इसका लिमिटेशन है, वो किस प्रकार से काम करता है। अगर हम जीववाद की बात करते हैं तो जीववाद के जो चिंतन में एक ऐसी सीमा की ओर बताता है जिसमें क्या होता है कि बालक निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है। तथा जीववाद में क्या बताया गया है कि जो बच्चे जो होते हैं ना, अपने चिंतन के आधार पे, है ना, ऐसी चीज़ों को भी देखते हैं जो निर्जीव वस्तु होते हैं, उसको भी क्या मानते हैं, वो सजीव मानते हैं। जैसे कि कार हो गया, पंखा हो गया, है ना, हवा हो गया, बादल हो गया, इस तरह के विभिन्न तरह की चीज़ें जो है ना, बच्चे के अनुसार क्या माना जाता है कि ये सजीव है, ये भी मतलब मूव करता है। ठीक है, जैसे मूव कर रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं ये भी सजीव है, ये निर्जीव नहीं, इस तरह के क्या होती है, उसके मन में हमेशा चिंतन होते रहता है बच्चे के अंदर। अगर बात वहीं करते हैं क्या कि आत्म केंद्रितता, तो आत्म केंद्रितता में क्या देखने मिलता है कि इसमें जो है बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं अपने आत्म मतलब क्या, खुद के बारे में केंद्रित, मतलब खुद के बारे में एक नया विचार बनाता है, और उस विचार से क्या लगता है कि सारी चीज़ें जो है मेरे अनुसार सारा सही मानता है। ठीक है, जब तक कि उसमें कोई उसका अनुभूति नहीं होती तब तक वो सारी चीज़ों को अपने अनुसार सही मानता है। ठीक है, उसे कुछ इस तरह का विश्वास होता है कि दुनिया की अधिकतर चीज़ें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है। अर्थात उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरी दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे आस पड़ोस में घूम रहा है, इधर उधर चल रहा है, हमेशा एक मोशन की तरह जिसको फील करता है। जैसे क्या होता है कि वह तेज़ी से दौड़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि सूरज भी तेज़ी से चल रहा या फिर चलना आरंभ कर देता है। ठीक है, उसी प्रकार से बोल सकते हैं कि उसकी जो गुड़िया होती है वो देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि वह मुझे भी देख रही है। इस तरह के विभिन्न तरह का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत ये देखने मिलता है कि पियाजे ने यह भी बताया है कि जैसे जैसे बालकों का संपर्क अन्य बालकों या फिर बोल सकते हैं भाई बहनों से बढ़ता चला जाता है, तो क्या होता है कि उसके चिंतन में आत्मकेंद्रितता कम हो जाती है। अर्थात क्या है कि जो आप बोल सकते हैं कि अपने आप में ही सारी चीज़ों को सही मानना, है ना, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको कम करने लगते हैं और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि बच्चे जैसे बड़े हो गए, अपने भाई बहन से मिल रहे हैं, हर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जो बोल सकते हैं कि चिंतन में जो आत्मकेंद्रितता की बात की जा रही है उसमें क्या होती है, कमी होती है। जैसे कि उसका जो सोच होता है काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित होते चला जाता है, हर चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देता है। अगर वहीं बात करते हैं क्या इसका दूसरा पार्ट, पहला पार्ट क्या था आपका, पहला पार्ट था ना यहाँ पे प्रथम अवधि था, है ना, तो प्रथम अवधि में क्या देखें हम लोग, इसी चीज़ को जो आपका 2 से लेकर 4 साल के बच्चे हैं इसके बारे में बात की गई थी। अब इसी का दूसरा पार्ट क्या है, अंतर्दर्शनी अवधि, जो आपका 4 से लेकर 7 साल का बच्चे की बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना, इसमें कितना हो गया आपका 4 से लेकर 7 साल का जो बच्चे होते हैं, है ना, उसके बारे में वो डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें किस प्रकार का चेंजिंग होता है, पियाजे के अनुसार बताया गया है। तो इस अवधि में बालकों का जो चिंतन या तर्क की बात की जाती है तो पहले से ही क्या होते हैं, अधिक परिपक्व हो जाता है। अर्थात के बच्चे जब इस अवधि में आते हैं, मतलब कि बच्चा का जो उम्र आपका 4 से लेकर 7 साल तक जो बच्चे हैं, इसमें क्या होती है, धीरे धीरे क्या होता है, उसका चिंतन करने की कैपेसिटी, सोचने की कैपेसिटी, उसको तर्क करने की कैपेसिटी में क्या होती है, धीरे धीरे परिपक्वता होती है ना, मैच्योर होते चले जाते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप यह होता है कि वह साधारण मानसिक प्रक्रियाओं
पर जोड़ घटाव या फिर गुणा करना या फिर भागा करना इत्यादि को काफ़ी हद तक क्या होते हैं, सारी चीज़ों को सम्मिलित करने लगते हैं, हर चीज़ों को समझने लगते हैं। परंतु इन जो मानसिक प्रक्रियाएं होती है, इसके पीछे जो नियम होते हैं उसको वो समझ नहीं पाते हैं कि वो किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, वो एडिशन भी कर रहे हैं, वो सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं, वो मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं, डिवीजन भी कर रहे हैं, हर चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो रहा है ना, उसे इस चीज़ का, उसके जो नियम है उसके नियम के बारे में उसको पता नहीं होता है। सिर्फ वो चीज़, जो चीज़ हो रहा है उस चीज़ को धीरे धीरे क्या होते करते चले जाते हैं, है ना। अगर वहीं बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसी में कि अंतर्दर्शनी की बात कर रहे हैं, चिंतन की बात कर रहे हैं, तो इसमें इस प्रकार के ऐसे चिंतन होता है जिसमें क्या होते हैं कि कोई एक क्रमबद्ध तर्क जो है वो नहीं होता है। अर्थात क्या है कि इसमें कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं मिलता है कि ये हुआ इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके ये होगा, मतलब कोई सिस्टमेटिक लॉजिक इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो पियाजे ने अंतर्दर्शनी चिंतन की भी एक सीमा बताई है। इसके अनुसार क्या है कि इसका एक सीमा भी बताई है। इसमें ये बताया है कि यह कि 4 से लेकर 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसका चिंतन होता है, वो बिल्कुल बोल सकते हैं कि ट्रायल एंड रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं, वो नहीं होता है। ठीक है, असल में क्या होता है कि बालक तो यह समझ जाता है कि 2 से 2 को गुना करने पर 4 होता है, लेकिन वो नहीं समझ पाता है कि 2 बार 4 = भी 4 होता है, वो कैसे हुआ। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि उसमें कोई लॉजिक उसको समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ क्या होते हैं कि अपने चिंतन के आधार पे सारी चीज़ों को करते चले जाते हैं, उसमें कोई लॉजिक उसका नहीं बन पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में आते हैं आपका कि अगर पियाजे का जो विकास की संज्ञात्मक विकास की बात की जाती है, इसमें क्या है, जो 4 अवस्था है उसमें से तीसरा अवस्था क्या है आपका, ठोस संक्रिय की अवस्था। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात की जाती है, जिसमें क्या आपका 7 से लेकर 12 साल के एज का बच्चे क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 30 अवस्था में जो बात की जाती है वो 7 से आरंभ होता है और 12 वर्ष तक चलती है। सिंपल सी बात की गई है कि इस अवस्था की जो विशेषता यह होता है कि बालक 2 वस्तु, है ना, अर्थात गैस वस्तु, ठीक है, के आधार पर वे आसानी से मानसिक संक्रिय करके समस्या का समाधान कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे 2 वस्तु होते हैं, 2 वस्तु में कोई भी 2 वस्तु होगा उसके बीच में किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है उसके बारे में आसानी से उसका समस्या का समाधान कर सकता है। अपने आधार पे उसमें बहुत सारे ऑपरेशन लगा सकते हैं और उस ऑपरेशन के बेस पे उसका निराकरण भी कर सकते हैं, उसका रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। जब बच्चे आपका 7 से लेकर 12 साल के बच्चे होते हैं तो उसमें जो संज्ञानात्मक विकास होता है इस प्रकार से देखने को मिलता है। परंतु उन वस्तुओं को न देख कर उनके बारे में शाब्दिक कथन तैयार करके यदि समस्या उपस्थित की जाती है तो क्या होते हैं कि वे ऐसी समस्याओं पर मानसिक क्रियाएं या संक्रियाएं कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पे ये कहा गया कि ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी भी 2 वस्तु को देने की बात करते हैं उसमें कोई बात होती है तो आसानी से दूसरे से अलग कर सकते हैं, लेकिन बात वहीं करते हैं क्या, शाब्दिक कथन। ठीक है, वर्बल स्टेटमेंट कोई तरह का देते हैं तो उसमें क्या होते हैं, उसमें वो बच्चे असमर्थ नहीं हो पाते हैं, उसमें बहुत सारी उसको समस्या उत्पन्न होने लगती है क्योंकि उसमें क्या होते हैं कि हर चीज़ों को अच्छी तरह से समझने की कैपेसिटी जो है बच्चे के अंदर डेवलप नहीं रहता है। ठीक है, जिस कारण से इस तरह की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो जैसे क्या होता है कि यदि उन्हें 3 वस्तु A B C दी जाए और उन्हें देखकर वे आसानी से कह देंगे कि इसमें A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, अतः सबसे बड़ा जो है वो A है। ठीक है, परंतु यदि उसमें अगर यह कहा जाए कि जय जो है अनुज है और अनुज बड़ा है और मनु से जो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो इसका उत्तर देना बालकों के लिए क्या होता है, असमर्थ होता है। मतलब ये रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन हुआ है ना, इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा उसको दिक्कत होता है, लेकिन ABCD अल्फाबेट में दे रहे हैं तो बच्चा उसका आंसर दे सकता है। ठीक है, इसी का कारण यह होता है कि इसमें जो है जो ठोस संक्रिय जो होता है वो संभव नहीं है क्योंकि समस्या शाब्दिक कथन के रूप में उपस्थित की गई है। अर्थात ये है कि
हम जब ठोस संक्रिय की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चे विभिन्न तरह के तर्क, विभिन्न तरह का थिंकिंग करके उस सारी चीज़ों को सॉल्यूशन करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे में इतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं डेवलप होता है उस समय कि शाब्दिक जो कथन है उसको तो पूरी तरह से उसका समाधान कर सके। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि इस अवस्था में जो बालकों का जो चिंतन और तर्क की जो बात करते हैं, प्री ऑपरेशनल अवस्था जो होती है इसकी तुलना में अधिक क्रमबद्ध या तर्क संगत होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब हम बात कर रहे थे क्या प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे थे, जैसे कि 2 से लेकर 7 साल का एज के जो बच्चे की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या होता है इस तरह की चीज़ें वो नहीं कर पा रहे थे, उसमें क्रमबद्धता नहीं थी। लेकिन जैसे बच्चे इस एज में आ जाते हैं, मतलब कि 7 से लेकर 12 साल के जो एज में बच्चे आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ों को तर्क करना है ना, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंतन करना, उसको समझना, एक क्रम रूप से वो सारे चीज़ों को कर पाता है। ठीक है, तो इस अवस्था में जो चिंतन की जो एक विशेषता है यह भी है कि इसमें जो बात करते हैं ट्रायल एंड एरर की बात करते हैं, है ना, उसका गुण पता चल जाता है ना। और क्या होता है कि जैसे बोल सकते हैं कि जब बालक यह समझने लगता है कि 2 गुना 2 4 होता है, तो 4/2 भी क्या होगा, 2 होगा। ये धीरे धीरे क्या होती है उसकी धीरे धीरे क्या होता है उस सारी चीज़ों को समझने लगता है इस अवस्था में। तो इस अवस्था में बोल सकते हैं कि बालक में 3 महत्वपूर्ण संप्रदाय या फिर कॉन्सेप्ट जो है विकसित होता है ना। पहला क्या होता है, कंजर्वेशन होता है, दूसरा क्या होता है, रिलेशन होता है, तीसरा क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। अर्थात ये है बोल सकते हैं कि ठोस संक्रिय की अवस्था जो आपका 7 से लेकर 12 साल का जो एज है, इसमें क्या होते हैं तीन चीज़ें जो विशेष रूप से देखने को मिलता है। पहला क्या होता है, संरक्षण या कंजर्वेशन की बात करते हैं, है ना, रिलेशन की बात करते हैं, संबंध की बात करते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करते हैं। ये तीनों क्या होते हैं उसके अंदर डेवलप होता है। ठीक है, तो इस अवस्था में जो है जो बालक है वो तरल, लंबाई, भार, तत्व, है ना, इन सभी का संरक्षण ये बोल सकते हैं, इसका कंजर्वेशन जो है से संबंधित विभिन्न तरह की समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। और ये जो कर्मित संबंध होते हैं, जो ऑर्डिनल रिलेशन होते हैं, इसके बारे में भी धीरे धीरे क्या होते हैं बच्चे समझने लगते हैं और सभी का समाधान करने लगते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि दी वस्तु को उसकी लंबाई या वजन के अनुसार घटाने का क्रम या बढ़ाने का जो क्रम होता है, उन सभी को आसानी से वो करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अब बोल सकते हैं कि ये जो ठोस संक्रिय की जो अवस्था है या जो है आपका एक बोल सकते हैं पंक्तिबद्धता की जो संज्ञा है वो दी जा सकती है, एक सीरीज की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, इसी के अंदर देखने मिलता है कि उसी तरह से इस अवस्था में वस्तु के गुण के अनुसार उसे किसी एक वर्ग या उपवर्ग में जो है छँटने की भी क्षमता जो है विकसित हो जाता है। अर्थात क्या हुआ कि बच्चे जब विभिन्न तरह के वस्तु को रखा जाता है, तो विभिन्न तरह के वस्तुओं को उसकी विशेषता के आधार पे हम अलग अलग करना चाहते हैं, तब बच्चे उस सारी चीज़ों को अलग अलग करके रख सकता है। उसमें भी बहुत सारे जो आप कैटेगरी की बात करते हैं, है ना, कैटेगरी में उस सारे कैटेगरी को अलग अलग करने की कैपेसिटी उसके अंदर विकसित हो जाता है। ठीक है, अतः हम यह कह सकते हैं कि इसकी अगर सीमाएँ की बात करते हैं तो इसकी सीमाएँ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि इस अवस्था में बालक का जो मानसिक संक्रिय या मेंटल ऑपरेशन की बात की जाती है तभी कर पाते हैं जब वस्तु ठोस रूप में उपस्थित होता है। अर्थात क्योंकि सामने कोई भी चीज़ प्रेजेंट होता है, उस सारी चीज़ों को वहाँ पे देखता है, उसको फील करता है, तभी क्या होता है इस सारी चीज़ों को वो कर पाता है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या देखने मिलता है कि जो इस अवस्था में चिंतन पूर्वतः क्रमबद्ध नहीं होता, क्योंकि बालक जो है दी गई समस्या को तार्किक रूप से संभवतः सभी समस्याओं के बारे में नहीं सोच पाता है। ठीक है, क्या होता है कि पूरी तरह से बोल सकते हैं क्रमबद्ध रूप से नहीं होता है। बालक विभिन्न तरह की समस्याओं को तार्किक रूप से क्या करते हैं उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं, है ना। अर्थात ये बोल सकते हैं कि सभी तरह की समस्याओं के बारे में उचित रूप से सोचना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पॉइंट कि पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसमें जो चौथा स्टेज जो बात करते हैं वो क्या होता है। और अब आते हैं चौथा पॉइंट में। चौथा पॉइंट क्या था आपका, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। ठीक, जिसका एज बोल सकते हैं हम लोग क्या हो कि एडोलेसेंस पीरियड का जो शुरुआती होते हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाता है।
तो इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में जो 11 साल से आरंभ होते हैं और वो चलता चला जाता है। और इस अवस्था में जो किशोर का जो चिंतन की बात करते हैं, चिंतन काफ़ी अधिक लचीला होता है ना, बहुत अच्छी तरह से वो सोच पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी देखने को मिलता है, पर बहुत ज़्यादा प्रभावी भी होता है, इफेक्टिव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें जो चिंतन की बात की जाती है वो चिंतन क्या होते हैं, पूर्ण रूप से क्रमबद्ध होती है, लेकिन बाल अवस्था में ऐसा नहीं था, लेकिन किशोरावस्था में सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो है वे किसी भी समस्या का समाधान एक काल्पनिक रूप से भी है ना सोच कर या फिर चिंतन करके क्या होते हैं, समीक्षा हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न तरह की समस्या होती है, उस सारी समस्या को काल्पनिक रूप से बोल सकते हैं या तर्क के आधार पे, चिंतन के आधार पे क्या होते हैं, सभी चीज़ों को करने के लिए क्या होते हैं, वो सक्षम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या देखने मिलता है कि इस अवस्था में समस्या के समाधान के लिए समस्या के एकांशों या उसके आइटम्स को ठोस रूप से उनके सामने उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होता है। अर्थात ये है कि विभिन्न सारी चीज़ें जो है उसके सामने अगर नहीं भी रखते हैं, उस सिचुएशन में भी वो क्या होते हैं, उस तरह की समस्याओं का समाधान वो कर पाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस तरह से जो है किशोरों का जो चिंतन की बात करते हैं वो क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ तथा बोल सकते हैं वास्तविकता के अनुभव या फिर बोलते हैं भूमिका जो है काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। बच्चे बहुत अच्छी तरह से किसी भी तरह के बोल सकते हैं विभिन्न तरह की चीज़ों को आसानी से रियल लाइफ में किस प्रकार से उसको जोड़ना है, किस प्रकार से अपने आप को अच्छी तरह से रखना है, उस सारी चीज़ों के बारे में वो क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में उसका विकास होने लगता है, उसका सोच उसका डेवलप होने लगता है, उसका तर्क शक्ति भी डेवलप होता है ना। विभिन्न तरह को बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं वस्तुनिष्ठता के आधार पे है ना, ऑब्जेक्टिव के आधार पे सारी चीज़ों को चेक करने लगता है कि करके है ना, रियल लाइफ का जो इम्पोर्टेंस होता है उसको समझने लगता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ठीक है, तो पियाजे का जो मत है इसके अनुसार क्या है कि औपचारिक संक्रिया की जो अवस्था है अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक जो है वो वेरिएशन देखने को मिलता है, तथा क्या होता है कि यह जो किशोर है, किशोरों के जो शिक्षा के स्तर है वो सीधे क्या होते हैं उसको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या देखने मिलता है कि जिन बालकों का शिक्षा स्तर काफ़ी नीचा होता है तो उसमें क्या होते हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक जो चिंतन होते हैं, ऑपरेशनल थिंकिंग जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने मिलता है। लेकिन या बोल सकते हैं परंतु जिन बालकों का शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है उसमें क्या होते हैं औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन जो है काफ़ी ज़्यादा अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग आज डिस्कस किएंगे पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसको काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें।